मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है, किसी को फिक्र और दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नुडेरो में तकरीब से खिताब, कहा एक तरफ मुआशी बहरान तो दूसरी तरफ सियासी बहरान है। तकसीम की सियासत का असर हर घर तक पहुंच रहा है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते हम जाती दुश्मनी की सियासत तक पहुंच चुके हैं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। जब हम काबुल जाकर चाय पी रहे थे तो अंदाजा नहीं था कि क्या बोझ उठाना पड़ेगा। बानी पीटीआई के 2 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या फिर मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने दरखास्तों पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। DROs आरओज़ को हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान इस मरहले पर इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इज्तनाब करें। इंतखाबी निशान में कोई तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से पेश की इजाज़त ली जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकील शुएब शाहीन के दरमियान तलक कलामी। शुएब शाहीन ने कहा, आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं, बल्ले का निशान भी छीन लिया। अब इलेक्शन के दिनों में तौहीन कमीशन में भी सजा देंगे। मेंबर कमीशन ने कहा, इंतखाबी निशान हमने छीना नहीं, आपको दिया ही नहीं था। आप हमें गालियां निकालें तो हम आगे से कुछ ना करें। जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे, बहुत कुछ कर सकते थे। जेल में जवाब देने जो किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। इंतखाबी अमल हो रहा है, आपके ख्याल में फौज का इसमें कोई मुदाखलत है या नहीं? फौज की मुदाखलत कब नहीं हुई और एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कब नहीं हुई? 2018 में भी हुई, 2013 में भी हुई और 1971 में भी हुई। जुल्म ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो 176 वोटों से बनता है और जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है तो 342 के 342 खड़े होकर कहते हैं जी हम इस पे हक में। कमाल करते हैं। क्या मौजूदा इंतखाबी अमल में फौज की मुदाखलत है? सहाफ़ी का बार काउंसिल्स के सदूर से सवाल, कौन से इंतखाबात में फौज ने मुदाखलत नहीं की? चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा का सहाफ़ी को जवाब, बोले फौज ने 2018, 2013 यहाँ तक के 1971 के इंतखाबात में भी मुदाखलत की। जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो तो 176 वोट पड़ते हैं, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी हो तो 342 वोट पड़ जाते हैं। हर सियासी जमात कहती है कि वो फौज की गोद में बैठने को तैयार हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जजेस को मां बहन की गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा एक मरतबा फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई की तोशाखाना नाअहली केस के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। काजी फायज ईसा ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। शेख रशीद और दीगर मुल्ज़िमों की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद, राशिद शफीक और नासिफ गुरु समेत 25 मुल्ज़िम मुकदमे में नामजद थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी। जुड़वा शहरों से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, शेख रशीद, चौधरी निसार, गुलाम सरवर खान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत अहम सियासी नाम मैदान में उतरेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी अपने 30 साल सियासी करियर में पहली बार इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के खिलाफ चेयरमैन नैब को फरीक बनाते हुए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत आज हो रही है। अदालत ने साइफर केस में मजीद गवाहान को भी आज तलब कर रखा है। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी वकला के हमरा अदालत पेश होंगे। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। नैब टीम की जानिब से पेश करदा मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जाएंगे। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर मुकर्रर करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी अदालत में अपना जवाब जमा करवा दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने आज ही पुलिस और DG रेंजर को बिगड़ते हुए अमन अमान की सूरत हाल पर ख़त लिख दिया। ख़त में तशवीश का इजहार किया है कि सिंध के बड़े शहरों समेत 10 इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबे में जुराइम की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल नाफिजुल अमल हो गया। कार और मोटरसाइकिल के फी लर्नर परमिट के लिए 500 रुपये फीस जमा करानी होगी। पुराने रेट्स में मोटरसाइकिल लर्नर परमिट की फीस 60 रुपये और गाड़ी जीप परमिट की फीस 120 रुपये मुकर्रर थी। शहरी अब तक 5 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। डीजल 274 रुपये 21 पैसे में दस्तियाब होगा। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी। नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 186 रुपये 86 पैसे हो गई। का हमें क्या फायदा है? ठीक है, ये तो अपने इलेक्शनों के लिए कर रहे हैं। जो 2, 4, 5, 10 रुपए कम करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह 50 रुपए इन्होंने बढ़ाने भी हैं इलेक्शनों के बाद। 8 रुपये तो कुछ भी नहीं है। कम से कम 50 रुपये नीचे आना चाहिए, 100 रुपये नीचे आना चाहिए, तभी आवाम को फ़ायदा होगा। कम से कम हमारे हिसाब से 50 रुपये 100 रुपये नीचे आना चाहिए। पेट्रोल सस्ता और बिजली महंगी करने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरखास्त दे दी। अथॉरिटी 31 जनवरी को समाअत करेगी।